उपचुनाव सर पे है और जिस तरह का जो भाजपा प्रत्याशी वर्तमान में है, कांग्रेस के विधायक रहे हैं पूर्व में, जो चीज़ें उन्होंने करी है, किस तरह से कांग्रेस इस पूरे उपचुनाव में देखिए, जो कुछ कृत्य उन्होंने किया है दल बदल करके, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आप लोगों के विश्वास को जीत कर, एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों का विश्वास 2022 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीता। लोगों ने, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने पंजे के निशान पर वोट देकर उन्हें जिताया। और उसके बाद आप अपने हित में, भाई जनता के हित के मुद्दे हों तब तो ठीक है, लेकिन अपने हित में, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के हित में आप जो है इस प्रकार का कृत्य करते हैं, पार्टी के पीठ पर खंजर भोंकते हैं, तो इसको लोग पसंद नहीं करेंगे। मैंने आज भाषण में एक बात कही और दोबारा कहना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसके परिणाम से राज्य की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केंद्र की सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे उत्तराखंड की नज़र बद्रीनाथ विधानसभा पर इसलिए टिकी है कि बद्रीनाथ विधानसभा के लोग क्या इस प्रकार के जो धोखा करते हैं, इस प्रकार के जो धोखेबाज लोग हैं, उनसे क्या बदला ले पाएगी। इस रूप में पूरे उत्तराखंड के लोगों की नज़र इस विधानसभा क्षेत्र। मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ के जनमानस से, यहाँ के मतदाताओं से कि आप इस बात को स्थापित करने में हमारी मदद करें कि भविष्य में उत्तराखंड में इस प्रकार का दल बदल कर, इस प्रकार के घृणित कामों में लोग शालित होकर इस उत्तराखंड को शर्मसार न कर सकें। इसलिए आपके सबके यहाँ के मतदाताओं का आशीर्वाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष के लिए मैं अपील करूँगा। सर, क्योंकि पूरे गढ़वाल क्षेत्र में आपका एक अलग सा प्रभाव रहा है और सबकी पसंदीदा नेता आप आज बने हैं, तो इस उपचुनाव में क्या किस तरह का नेतृत्व रहेगा आपका पूरे उपचुनाव? सबसे पहले तो इस सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि एक निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति के मुंह से अगर कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है तो ये हमारे लिए सर्टिफिकेट है। और जैसे तमगे होते हैं ना, तो मेरे लिए ये भी आपके सब तमगे के रूप में हम इस बात को लेकर लोगों के बीच जाएंगे कि भाई उत्तराखंड को सही दिशा देनी और प्रदेश को सही दिशा देनी है तो मौका परस्त लोगों को राजनीति से किनारा करना है। अगर इसी प्रकार रह गए, यही लोग अगर राजनीति में रह गए जिनको सिर्फ अपनी पड़ी है, जिनको सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, तो फिर उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। जहाँ एक और हमारे युवा ये आस देख रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र सिंह नेगी जी के शब्दों में जो उन्होंने कहा था कि लोग सपना देखना चाहिए, घोड़ खाना का विकास का, नौकरी का सपना देखना चाहिए, और नेता लोग इन सब चीज़ों से आंखें बंद करके और इस प्रकार दल बदल करके अपने हित में पार्टियों को धोखा देते हैं। तो ये चीज़ें समाप्त होनी चाहिए, ये बातें समाप्त होकर एक स्वच्छ राजनीति स्थापित होनी चाहिए। उसकी शुरुआत भगवान बद्री विशाल के इस क्षेत्र बद्रीनाथ विधानसभा से होनी चाहिए। इस बात को लेकर हम लोगों के बीच लोकसभा में जो चीजें अयोध्या में हुई बद्रीनाथ में होगा, निश्चित रूप में अयोध्या, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने अयोध्या में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार अब के बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया।